हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का सिलेबस। दोस्तों, यहां पर मैं एयरफोर्स में एक्स और वाई दोनों ग्रुप का सिलेबस लेकर आया हूं, जो बोथ का सिलेबस होता है। अगर आपने एयरफोर्स में एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपका कंबाइंड एग्जाम होगा, एक्स और वाई दोनों का कंबाइंड एग्जाम होगा। तो उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा और टॉपिक वाइज सिलेबस भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो टॉपिक वाइज होने वाली है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप दोनों के सिलेबस की। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स के एक्स वाई ग्रुप यानी कि बोथ के एग्ज़ाम में आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनको करने के लिए आपको 85 मिनट 85 मिनट का टाइम दिया जाता है। 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 85 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपकी रहती है। तो ये तो हो गया इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश से आपके टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं और इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसमें जो है 100 क्वेश्चन है, 85 मिनट का टाइम है, लेकिन इसमें सेक्शन वाइज आपका जो है वहाँ पर क्वेश्चन खुलेंगे। आपको सेक्शन वाइज, जैसे इंग्लिश का सेक्शन है 20 क्वेश्चन है, तो इनके लिए केवल 20 मिनट इंग्लिश के लिए ही हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं दे सकते। इसीलिए 20 मिनट के बाद ही आपका जो है दूसरा वहाँ पर आपका सेक्शन खुलेगा, जब आप इसको पूरी तरीके से आप इसको सबमिट कर दोगे। तो इसीलिए सेक्शन वाइज यहाँ पर आपका टाइम जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये तो हो गया इसमें इंग्लिश का सिलेबस, टोटल क्वेश्चन और टाइम। अब देखते हैं इंग्लिश का टॉपिक वाइज सिलेबस। तो दोस्तों, ये है जनरल इंग्लिश का एयरफोर्स में एक्स वाई ग्रुप का टॉपिक वाइज सिलेबस। यहाँ पर ये टॉपिक्स आपके आएंगे। यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है वर्ब, दूसरा है टेंसेज, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये सभी जो टॉपिक हैं इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। 20 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से बनेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, नाउन्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, मॉडल्स। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सिनोनियम, एंटोनियम भी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका आता है। स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक जो होती है वो भी आपकी पूछी जाती है। सिंपल ईडियम फ्रेज भी आता है। नरेशन से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। और वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका आता है। कॉम्प्रीहेंशन आपका आता है। इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन एयरफोर्स की इंग्लिश में पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट का ही टाइम आपको इंग्लिश के लिए दिया जाता है। तो आप इन टॉपिक को लिख लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको अच्छे से तैयार करके ही एयरफोर्स के एग्जाम को देने जाना। तो ये हो गया इंग्लिश का टॉपिक वाइज सिलेबस। तो अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है। तो साथियों, जब आप अपना इंग्लिश का पोर्शन क्लोज पूरी तरीके से सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपके सामने खुलेगा रागा का पोर्शन। रागा का पूरा नाम होता है, रागा में आर का नाम होता है रीजनिंग, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और जी ए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। तो 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से इसमें रहते हैं। रागा में जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 30 होते हैं। 30 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। 30 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं रागा का टॉपिक वाइज सिलेबस। तो साथियों, रागा का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो रागा में रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 3 सब्जेक्ट से, जिनमें जो टॉपिक हैं वो हैं जनरल साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, करंट इवेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, न्यूमेरिकल सीरीज़। ये सभी जो है यहाँ से न्यूमेरिकल सीरीज़। यहाँ पर आपके रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। तो ये सभी जो टॉपिक हैं वो रीजनिंग के हैं। उसके बाद जो है रागा में जो आपके यहाँ पर ये सभी टॉपिक भी रीजनिंग के ही हैं, आप देख सकते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, टोलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन
डिक्शनरी वर्ड्स, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मैथ का पोर्शन आ गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शंस। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक हैं आपके जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये एक बार आप अच्छे से दोबारा देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद आपको इनको तैयार करना होगा। तो ये हो गया दोस्तों रागा का यहाँ पर पूरा सिलेबस। रागा में जो है रीजनिंग से लगभग 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक से लगभग 7 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल अवेयरनेस से भी 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके 30 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आपके रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग और मैथ पर आपको अच्छे से फोकस करना होगा। तो दोस्तों ये हो गया रागा का सिलेबस। अब देखते हैं यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट सिलेबस बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपकी मैथ। दोस्तों मैथ के बारे में देख लेते हैं। तो साथियों मैथ के जो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 25 क्वेश्चन होंगे जिनको करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, ये एक्स और वाई बोथ का सिलेबस है। तो यहाँ पर जो रागा की मैथ है वो अलग आएगी, मैथ रागा में मैथ जो है वो अलग आएगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो मैथ का पोर्शन होगा वो अलग क्वेश्चन आपके होंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रागा में भी मैथ आएगी और मैथ का अलग से भी आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 25 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। अब देखते हैं मैथ का टॉपिक वाइज सिलेबस, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने मैथ के टॉपिक्स में आपको लेकर आया हूँ, जहाँ एयरफोर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में मैथ के कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, और इसको बाद में आपको लिख लेना है अपने सिलेबस को, और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को आपको सीखना है और उसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। तो दोस्तों इसके बाद ये मैथ के टॉपिक हैं, सभी टॉपिक्स ये मैथ के ही हैं। ये सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद दोस्तों ये भी मैथ के ही हैं, 24 टॉपिक्स आपके मैथ के हो जाते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो साथियों ये तो हो गए सभी मैथ के टॉपिक्स। अब दोस्तों लास्ट बचा हुआ है, लास्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स का देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिजिक्स में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन है और इनको करने के लिए 20 मिनट का टाइम आपके पास दिया जाएगा वहाँ पर। तो अब देखते हैं फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने फिजिक्स के सभी टॉपिक्स। आप देख सकते हैं इन सभी टॉपिक से आपके फिजिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गए आपके फिजिक्स के सभी टॉपिक्स। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से आप लिख लेना, फिर कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम में, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा। तो इनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चलना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बेस्ट तरीके से तैयारी करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से इंडियन एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो दोस्तों ये होगा एयरफोर्स में बोथ एक्स और वाई दोनों का सिलेबस। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बता दिया, टोटल कितना टाइम दिया जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, सेक्शन वाइज कैसे कैसे आपका सभी कुछ होगा ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एयरफोर्स से जुड़ी सभी जानकारी जानने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।